प्रक्षेप्य गति। ये एक डायमेंशन है, जिस डायमेंशन के अंदर आपके पास, मान के चलो आपके पास यहाँ पे एक गेंद है और आप यहाँ पे खड़े होके एक गेंद को आकाश के तरफ फेंकते हैं अपनी पूरी ताकत लगाकर। ठीक है, जितनी आपके अंदर ताकत होगी आप उतनी ताकत से गेंद को फेंकोगे, तो गेंद क्या काम करेगी, वो आकाश में जाएगी और अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद वो वापस कहां पे आ जाएगी, पृथ्वी पर आ जाएगी। ठीक है, और आपने किसी एंगल पे वो डाली है, ये किस पे डाली है, किसी एंगल पे। मान के चलो ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, और कितने वेग से गति करी है, u वेग से। कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, ये वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, आपने थीटा डिग्री के कोण पर बनाते हुए v वेग से गति कराई है, v वेग से आकाश की तरफ फेंका है। तो ये क्या काम करता है, ये जाता है और अपनी मैक्सिमम हाइट कहाँ होगी इसकी, ये वाली मैक्सिमम ऊंचाई होगी इसकी, क्योंकि हर चीज की एक मैक्सिमम ऊंचाई होती है। छोटी चीज होगी तो वो और ऊपर तक जाएगी, बड़ी चीज होगी तो और नीचे तक जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो उसकी हाइट होगी, ये वाली कुछ ना कुछ उसकी हाइट होगी। ठीक है, यहां पे मैं ये कहता हूं कि जब ये है, यहां पे जो इसका एक एंगल बनाया हुआ है, यहां पे अगर मैं एंगल देखता हूं तो ये वाला यहां से एंगल ब्रेक होंगे। एक एंगल तो ये बनेगा एक्स एक्सिस की तरफ और एक एंगल ये बनेगा वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, या फिर मैं आपको यहीं पे दिखाऊं तो जो ये वाला एंगल क्या है, यू एंगल है यू, तो यू के दो घटक होंगे। यू के कितने घटक होंगे, दो घटक। एक तो होगा क्षैतिज घटक और दूसरा होगा ऊर्ध्वाधर घटक। यहां से ध्यान से समझने वाली चीज है ये, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। जो क्षैतिज घटक होगा, जो क्षैतिज घटक होगा u का, वो कितना हो जाएगा, u कोस थीटा। तो क्षैतिज घटक क्या होगा, u कोस थीटा। और जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा, जो इधर की तरफ होगा घटक, वो क्या होगा, u साइन थीटा। इतनी बात समझ में आती है। ये क्या होगा, u साइन थीटा और ये क्या होगा हमारे पास, u कोस थीटा। यानी कि जो एक प्रोजेक्शन मेथड होता है, प्रोजेक्शन गति है, प्रोजेक्शन मोशन है, उसके अंदर जो ये वाली गति होगी उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, u कोस थीटा। और जो गति ऊपर की तरफ जा रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, u साइन थीटा। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, गति कितने से कराई थी आपने, u से कराई थी, लेकिन कुछ ना कुछ एंगल बन रहा था, तो उस एंगल के लिए जो ऊपर की तरफ जाएगी वस्तु, उसके लिए तो काम करेगा u साइन थीटा, और जो इससे इधर की तरफ जाएगी उसके लिए काम करेगा u कोस थीटा। ठीक है, देखो उसके बाद वस्तु है, वस्तु पहले यहां थी और लास्ट में कहां पहुंचेगी, वेग करते करते यहां पहुंच जाएगी धरती पर। ठीक है, यहां पे इसका वेग कहां हो रहा है, u कोस थीटा, इस वाली लाइन पे तो हो रहा है, यानी एक सीधी रेखा में हो रहा है। जब एक सीधी रेखा में होगा तो इसका त्वरण होगा जीरो। त्वरण कितना होगा, जीरो होगा। तो यहां पे जो क्षैतिज घटक है उसके लिए आप त्वरण क्या लोगे, जीरो लोगे। ठीक है, और दूसरा देखो, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ गति कराते हैं, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ गति कराते हैं तो आपको पढ़ाया गया था फ्री फॉल, मुक्त पतन। ठीक है, जब नीचे से ऊपर की तरफ गति कराते हैं तो a बराबर कितना होता है, माइनस जी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ऊर्ध्वाधर घटक लोगे तो यहाँ पे a बराबर कितना लोगे आप, माइनस जी। इतना क्लियर है। प्रक्षेप्य गति के पथ की समीकरण। ठीक है, जब हमारे पास क्षैतिज गति हो रही है तो क्षैतिज गति में कोई वस्तु है, क्षैतिज गति करते हुए जो हमारे पास लगता है क्षैतिज गति के लिए, क्षैतिज गति के लिए, ठीक है, मैंने बताया था आपको क्षैतिज गति में क्या लगाना है, आपको सिंपल वाले रूल। सिंपल वाले रूल कैसे, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, क्षैतिज गति है
क्षैतिज गति में जो इसका चाल था वो क्या है, u cos थीटा। चाल कितनी है, u cos थीटा। दूरी कितनी तय कर रहा है वो, मान के चलो यहां तक के लिए वो x एक्सिस पे कितनी दूरी तय कर रहा है x, और y एक्सिस पे कितनी दूरी तय कर रहा है वो y। x एक्सिस पे x दूरी और y एक्सिस पे y दूरी। तो यहाँ पे दूरी कितनी चल रहा है वो x एक्सिस पे केवल x ही तो चल रहा है, क्योंकि मैं इस वाली डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। कितनी दूरी है x, और टाइम कितना ले रहा है वो t। टाइम कितना है t है। तो यहां से जब आप x निकालोगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी। क्लियर है, ये तो हो गया पहली इक्वेशन। ठीक है, जो दूसरी इक्वेशन होगी वो होगी ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ऊर्ध्वाधर गति के लिए गति के दूसरे समीकरण से, गति के दूसरे समीकरण से, दूसरा समीकरण क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, जहां पे आपको बताया गया त्वरण a बराबर क्या होता है ऊर्ध्वाधर गति में, माइनस जी। ठीक है, a बराबर कितना होगा यहाँ पे, माइनस जी होगा। s है ऊर्ध्वाधर y गति से ऊपर चलेगा, कहां से चलेगा वो, जीरो से ऊपर की तरफ चलेगा, तो वो कितनी डायरेक्शन चलेगा, कितनी दूरी चलेगा, y चलेगा। तो यहाँ पे जो दूरी है s वो कितनी चलेगा, y कवर करेगा। वो y दूरी कवर कर रहा है कितने में, u वेग। इसका वेग कितना था y एक्सिस के लिए, u साइन थीटा, u साइन थीटा, और टाइम तो t ही लगना है, प्लस 1/2, एक ही जगह पे कितना आएगा, माइनस जी, और टाइम तो t ही लगना है। तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी प्लस माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है नहीं। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 से t का मान निकालोगे तो t का मान कितना निकलेगा, यहां से हो जाएगा t बराबर x अपॉन यू कोस थीटा। कितना होगा, x अपॉन यू कोस थीटा। यहां पे जब वैल्यू रखोगे आप इस वाली इक्वेशन में, तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर u साइन थीटा इंटू टी, टी की जगह वैल्यू रखनी है कितनी, x अपॉन कोस थीटा, और माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, और नीचे वाले का भी स्क्वायर, तो u का भी स्क्वायर और कोस का भी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो x का तो स्क्वायर होगा ही होगा, u का भी स्क्वायर होगा, और कोस थीटा का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, कितने का होगा, सभी का स्क्वायर होगा, x का भी स्क्वायर होगा, u का भी स्क्वायर होगा, और कोस का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर क्या है, पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, जब ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद ये देखो जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है u, अगर साइन थीटा के नीचे मैं इस कोस थीटा को मानूं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये होता है टेन थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है, u टेन थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर, और अपॉन में u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये किसके बराबर था, ये y के बराबर था। जो आपके पास ये वाली समीकरण होती है वही होती है प्रक्षेप्य पथ की समीकरण। ठीक है, अब इस समीकरण से मैं आपको अगर कुछ रिजल्ट निकाल के दिखाऊं तो वो रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं। मान के चलो अगर इस पूरे को मैं a मान लूं, u टेन थीटा को, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ax, y बराबर ax माइनस, यहां पे जो ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है 1/2 जी यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को, इसको मान लूं मैं b, तो कितना बचता है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और y बराबर ax माइनस बी एक्स स्क्वायर अगर है तो ये एक परवलय की समीकरण होती है, परवलय की समीकरण। याद रखना मैथ्स वाले, आपको पढ़ने के लिए मिलेगा 11th क्लास में परवलय।
ठीक है, परवलय की जितनी भी इक्वेशन होती है वहां पे होता है y बराबर एक्स स्क्वायर टाइप की जितनी भी इक्वेशन होती हैं, सभी को बता रहा हूं, जो x बराबर वाई स्क्वायर टाइप की जितनी भी इक्वेशन होती हैं या y बराबर एक्स स्क्वायर टाइप की जितनी भी सारी की सारी इक्वेशन होती हैं वो कैसी होती हैं, परवलयकार। तो यहां से ये एक परवलय की इक्वेशन की तरह है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रक्षेप्य गति होती है उसका पथ एक परवलयकार पथ होता है। प्रक्षेप्य पथ द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेप्य पथ द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। देखो, जब आपने मोशन कराई किसी कण की तो वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाता है, नहीं जाता है, ठीक है, और जब वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, जाने के बाद वो थोड़ी सी दूरी पे कुछ रुकता है ना, तभी तो उसके बाद वो वापस नीचे आने लगेगा, ठीक है। यानी कि जो उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, यहाँ से उसकी स्पीड होती है तेज, ऊपर जाते 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 उसकी स्पीड क्या हो जाती है, मंदी, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आता है, यहाँ पर जो पॉइंट होता है मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी हो जाती है v बराबर हो जाती है 0, और उसके बाद ये फिर नीचे की तरफ आने शुरू होता है, तब इसकी स्पीड फिर बढ़ती चली जाती है और नीचे आके फिर से 0 हो जाती है। यही होती है मोशन, ठीक है। तो जो ये वाली स्पीड है, जो ये वाली डिस्टेंस है, कहां से, यहां से लेके यहां तक की, यानी जो मैक्सिमम पॉइंट है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, धरती से लेके सबसे ऊपर वाले पॉइंट तक के बीच की जो ऊंचाई है, जो बीच की दूरी है, वही क्या कहलाती है, अधिकतम ऊंचाई कहलाती है। समझ में आया अधिकतम ऊंचाई क्या है इसके अंदर। जब अधिकतम ऊंचाई ये है तो आपको दिखाई दे रहा है कि v बराबर कितना होता है, 0 होता है, v बराबर 0 अंतिम वेग, ठीक है। जिसके लिए इसका जो प्रारंभिक वेग है वो कैसी मोशन में है, ये कैसी मोशन में है, ये ऊर्ध्वाधर मोशन है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर के लिए आपको घटक कौन सा लिया जाएगा, u sin थीटा। ऊर्ध्वाधर के लिए घटक कौन सा लिया जाएगा, u sin थीटा। तो यहाँ पे u बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, u sin थीटा, होगा नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास और जो h बराबर है, h बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, कैपिटल H। आपको एक इक्वेशन लगानी है गति की तीसरी समीकरण, गति के तीसरे समीकरण से, क्योंकि आपको बताया गया था जितने भी मोशन ऊर्ध्वाधर वाली होंगी उनमें क्या लगाओगे आप, समीकरण लगाओगे, और जितने भी क्षैतिज वाले होंगे उसमें नॉर्मल लगाओगे, ठीक है, सिंपल इक्वेशन लगाओगे। तो यहां से जब आप वैल्यू रखोगे तो v स्क्वायर बराबर कितना होता है, u स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ पे a बराबर भी तो होता है, a बराबर कितना होता है, माइनस का g होता है, ठीक है। यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे इसमें v बराबर कितना, 0, तो 0 का स्क्वायर, u की जगह कितना, u sin थीटा का स्क्वायर, u sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे माइनस g और s की जगह पे h, ठीक है। जब आप रखते हो इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g कैपिटल H, ठीक है। माइनस वाली चीज को इधर लेके आओगे तो प्लस की हो जाएगी, तो 2g h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से 2 को और g को नीचे लेके जाओ तो ये h बराबर कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, डिवाइडेड बाय 2g। यही क्या होती है, इसकी अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक होता है। यानी कोई जो वस्तु है वो कितनी मैक्सिमम ऊंचाई जा सकती है, केवल h ऊंचाई तक, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। अब अगर मैं इसमें एक और रिजल्ट निकाल के आपको बताऊं तो रिजल्ट ये निकल सकता है कि वो कितने मैक्सिमम ऊंचाई तक जा सकती है, कितने मैक्सिमम ऊंचाई तक जा सकती है। क्वेश्चन है साइन थीटा का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान कितना होता है, जो साइन की वैल्यू होती है वो किस किस के बीच लाई करती है, -1 और +1 के बीच होती है वैल्यू। साइन के जितने भी मान होते हैं वो सारे के सारे मान क्या होते हैं, -1 और +1 के बीच होते हैं। तो इसमें जो सबसे कम मान होता है वो क्या होता है, मिनिमम वाला -1 होता है, और जो सबसे बड़ा होता है वो कितना होता है, +1 होता है। तो जब आप यहां से निकालोगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए तो जो h है वो कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। वो क्या होगी, मैक्सिमम हाइट।
तो इसके लिए आप निकाल बता सकते हैं यहां से जो मैक्सिमम हाइट होगी एच मैक्सिमम बराबर होगा यू स्क्वायर साइन एक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 और डिवाइडेड बाय 2g, यानी कि जो एच मैक्सिमम होगा वो कितना हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g।